हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सब ने ये कहावत या ये लाइन कहीं ना कहीं सुनी होगी कि जब बुरे हालात होते हैं तो ऊंट पे बैठे या हाथी पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। तो यही कुछ कुछ अब हमारे साथ हो रहा है कि कोई भी आता है हमें सुना के चला जाता है कि भैया क्रिप्टो करेंसी वालों को कि क्रिप्टो करेंसी में हो, देखा हमने बोला था ये कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बेकार है, क्रिप्टो करेंसी स्कैम है। और ये वही लोग हैं जो मार्केट जब पीक पे होती है तब आपके चारों ओर घूमते हैं या आपसे बोलते हैं भैया हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या करें, या आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि भैया तूने क्या क्या ले रखा है। तो ऐसे हालात और जज्बात बदलते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलती है, वो है कि यहाँ पर आपकी सोच, अगर आपका विज़न क्लियर है, और वो तब आएगा जब आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज होगी। लेकिन इस टाइम पे जब भी मैं पोर्टफोलियो को देखता हूँ तो सारी की सारी नॉलेज धरी की धरी रह जाती है, और यहाँ पे हर कोई यही बोल रहा है कि शायद बेयर मार्केट शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर 2 दिन पहले एक चार्ट शेयर किया क्रिप्टो क्वांट के सीईओ ने, और उनका कहना है कि भैया बुल रन ओवर हो चुका है और अब अगले 6 महीने से 12 महीने यानी कि 1 साल तक मार्केट साइडवे रहेगी या बेयर मार्केट के अंदर रहेगी, और उसके बाद अब जाके आगे तब जाके आगे कुछ होगा। अब ये बात सुनने के बाद तो वैसे ही हमारी हालत ख़राब है, और ऐसी न्यूज़ निकल के आती है, ऐसे चार्ट शेयर करते हैं लोग, तो भैया और हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप एक चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हो? क्योंकि हमने इतने सारे चार्ट्स और इतना हिस्टोरिकल डाटा आपके साथ में दिसंबर जनवरी के अंदर शेयर किया, और अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो उसके हिसाब से तो फरवरी और मार्च आज कम से कम बिटकॉइन का प्राइस 1,20,000 से $1,25,000 के आसपास होना चाहिए था, $1,50,000 भी जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जब ऐसी न्यूज़ निकल के आती है या जब ऐसा पता चलता है कि एक और चीज़ जो चल रही है, मैनिपुलेशन जो हो रही है यहाँ पे, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि शॉर्ट ओपन कर दी है, 300-500 मिलियन डॉलर की शॉर्ट ओपन कर दिया बिटकॉइन के अंदर, अब तो बेयर मार्केट आ जाएगी। तो ये सारा चल क्या रहा है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपनी प्रिडिक्शन रिवाइज की है, और उनका इथेरियम को लेके जो निकल के आया है कि भैया $10,000 जो 2025 में वो सोचते थे वैसा नहीं होगा, और क्या वो प्राइस अब मानते हैं और हमें क्या समझना चाहिए, ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर वही बात होती है, जब हालात नेगेटिव होते हैं हर कोई नेगेटिव बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हम निकालने की या निचोड़ जो है इसके अंदर से निकालने की कोशिश करेंगे, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बुरे हालात होंगे तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर यहाँ से जो सिग्नल मिल रहे हैं या यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ी ठंडी भी रहती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, और वो क्यों है थोड़ा सा उसको भी समझाने की कोशिश मैं इस वीडियो के अंदर आपको करने वाला हूँ। और कुछ कॉइन्स भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा, और यहाँ पे उनके अंदर आपको फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, हर बार की तरह बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। दिल टूटे हुए हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट से। एक जो लोगों का अभी जो कॉमनली हम मुझसे बोल रहे हैं या दुख छलक के आ रहा है कि सर हमने 2-3 साल वेट किया, दिसंबर में कुछ हलचल भी हुई, दिसंबर में कुछ कॉइन्स ने अच्छा भी किया, काश हम निकल जाते और यहाँ पे हम खरीद लेते। हमें वो प्राइस कौन बताएगा आज से 2 साल पहले जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं 15,000, उसके बाद उसने $1,00,000। ये टाइम बिताना ज़रूरी है, ये टाइम की बात कर रहा हूँ। आज जो कॉइन आपको रुला रहे हैं ना, ये अगले 1.5-2 साल में क्या कर सकते हैं, पीछे 2 साल का आप डाटा देख लीजिएगा, पिछले 10 साल का डाटा देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। XRP 7 साल से मेरे जो कई नोन में है जो होल्ड कर रहे थे,
उनको आधे डॉलर से 0.2 डॉलर देखा और यहाँ पे वो $3 उन्होंने देखा 7 साल के बाद में। XRP आधे डॉलर से, हमने 2 साल पहले की भी बात करते हैं, आधे या 1 साल पहले की बात करते हैं, $3 देखा। ADA 0.25 डॉलर से हमने $1.3 देखा। सोलाना $8 से $270 देखा। डॉट $3.5 से हमने जो है $12 देखा। नियर $1 से हमने $8 देखा। तो ऐसा नहीं है कि भैया मार्केट ने कुछ किया नहीं है, मार्केट ने बहुत कुछ किया। इनमें से कई कॉइन्स, डॉज 0.05 से आधे डॉलर गया, 10x का रिटर्न डॉज जैसे कॉइन में, जिसको डेड बोल रहे थे हर कोई। तो आपको ये समझना पड़ेगा, मार्केट ने तो बहुत कुछ किया, मार्केट ने सही टाइम पे आपको बहुत टाइम दिया, कई महीने दिए, इनफैक्ट कई साल दिए कि आप कुछ एंट्री के लिए सोच सकें। और यहाँ पे मौका भी दिया कि अगर 5-10% गुना आपका कुछ पैसा हुआ है तो कम से कम आप प्रॉफिट बुक करो या यहाँ से कुछ कमा के एग्जिट करने की कोशिश करो। तो मार्केट को दोष देना प्लीज़ बंद कर दो। यहाँ पे इमोशन लेस होके क्या होता है, हमारी ग्रीड बढ़ जाती है। जब हमें लगता है यार यहाँ से दुगना हुआ है तो 5 गुना भी हो सकता है। सुई आधे डॉलर से $5 गया कि नहीं गया, तो फिर हमें लगा कि यार ये $10 भी, फिर $100 की प्रेडिक्शन आने लगी लोगों की। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि अपनी ग्रिड पे थोड़ा कंट्रोल करके और सही तरीके से चीज़ें करना शुरू कर दोगे तो यहाँ पे बहुत कुछ मार्केट आपको मौके देती है और आने वाले टाइम में भी देगी। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज बताने को और आपको समझाने को। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है और उसमें से एक बड़ी चीज़ जो हो रही है, जो पिछले 1 महीने से तरस रहे थे कि जो बिटकॉइन के ETF वाले हैं लगातार सेल कर रहे थे। अच्छी बात क्या है, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी के अंदर अब बाइंग देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से, यानी कि 2000-2500 बिटकॉइन वो लगातार खरीद रहे हैं। और अगर ये सिग्नल को ऑब्जर्व करते हैं तो कहीं ना कहीं बाइंग वापस आ रही है या उनको अब लगता है कि यहाँ से मार्केट रिकवर करते देखने को मिल सकती है। इसका एक इम्पैक्ट CPI का डाटा हो सकता है। ये जो ट्रेड वॉर की जो सिचुएशन जो बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं ईज आउट होते देखने को मिल रही है। और हम आपको ये लगातार बोलते हैं, शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं बिटकॉइन आपको अच्छा ही करता देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ऑब्जर्व करनी है, गोल्ड का प्राइस भाई साहब आपको पता है 90,000 रुपये 10 ग्राम चल रहा है या उसके ऊपर हो गया है अगर गूगल पे देखते हो। और अमेज़ॉन पे मैं प्राइस देख रहा था गोल्ड कॉइन का, कितना है 10 ग्राम का, 1 लाख रुपए से ऊपर का प्राइस। कैन यू इमेजिन, 1 लाख रुपए। और ये मामला ये बताता है कि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है या आप कह लीजिए जब रिसेशन की बात होने लगती है, लोगों को लगता है मंदी आएगी, तो लोग ऐसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे बिटकॉइन एक ऑल्टरनेटिव है जिसको हम डिजिटल गोल्ड बोलते हैं। तो गोल्ड को बिटकॉइन देर सवेर में फॉलो करते देखने को मिलेगा ही। अब ये चीज़ें ETF के नज़रिए से देखें, गोल्ड के अगर उसके पैरेलल देखते हैं उसके हिसाब से देखें। USA के अंदर तो जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं एरिक ट्रंप, उन्होंने दोबारा बोला है कि भैया हम तो $1 मिलियन तक देखते हैं बिटकॉइन का प्राइस। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी चाहिए, लेकिन जो डाटा है उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। और यहाँ पे क्रिप्टो क्वांट के जो CEO हैं उन्होंने एक चार्ट शेयर किया है। उसके काउंटर में मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, लेकिन कई लोगों ने मुझसे ये चार्ट शेयर किया और मुझे बोला इस बारे में बात करें, तो मैं अभी इसके बारे में बात करता हूँ। उसमें से जो क्रिप्टो क्वांट के जो CEO हैं उन्होंने जो चार्ट शेयर किया है वो है प्रॉफिट एंड लॉस इंडेक्स साइक्लिकल सिग्नल। अब इसके हिसाब से उनका कहना है कि भैया बिटकॉइन का बुल साइकिल का जो टॉप है या कह लीजिए बुल साइकिल ओवर हो चुका है और एक्सपेक्टेड है अगले 6 से 12 महीने तक बेयरिश रहे या साइडवे चले। और ये उन्होंने चार्ट शेयर किया। अब ये एक इंडिकेटर है, ऐसे ही इंडिकेटर जो है जनवरी फरवरी के अंदर बात करते हैं या दिसंबर के अंदर बात करते हैं, कई इंडिकेटर ये भी बता रहे थे कि भैया बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख नहीं $1.25 लाख तक जा सकता है या 2025 के अंदर ये $2-2.5 लाख भी जाता देखने को मिल सकता है।
तो सिर्फ अगर आप एक इंडिकेटर की बात करते हैं या आपके नॉलेज में ऐसी चीज़ आए, तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ ऐसे ही होता है। तो ये कई बार इंडिकेटर सही निकलते हैं, कई बार इंडिकेटर गलत निकलते हैं, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये इम्पॉर्टेंट एक इंडिकेटर मुझे लगा आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस ड्यूरेशन को भी कैलकुलेट करता हूँ, आज हम मार्च के अंदर हैं, मैं 6 महीने मानता हूँ, 6 महीने मंदी भी रहती है। और मैं माइंड नहीं करूंगा अगर आप ये देखोगे 2021 की तरह भी सिचुएशन चले। 2021 में क्या हुआ था, शुरुआत में 2021 के मार्केट ने एक अच्छा पीक बनाया, बिटकॉइन का प्राइस $64,000 गया, उसके बाद नीचे आया, लगभग $30,000 $25,000 की रेंज में आया, और फिर ये $69,000 गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पूरी की पूरी मार्केट बिटकॉइन के साथ पीक कर रही थी। तो अगर ऐसा भी हो जाए तो भैया कोई बात नहीं, हम शुक्र ही मनाएंगे। और हमने अक्सर देखा है जब बड़े लोगों के पेट भर जाते हैं तो थोड़ा वो सेलिंग प्रेशर बनाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जो हमने नवंबर से देखने को मिला। और अभी कुछ सेलिंग का प्रेशर भी देखने को मिला। साथ के साथ में अगर 2 4 6 महीने अगर ऐसा चल जाए तो भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। वो क्यों? ये तो हम देख रहे हैं कि भैया 2021 का पैटर्न फॉलो होता देखने को मिल सकता है, या ये जो चार्ट के हिसाब से देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं ये कैसे इग्नोर कर दूं जो अभी एक और जो है ग्लास नोट का डाटा निकल के आया, और वो ये कहता है 1,67,000 बिटकॉइन व्हेल्स ने बटोर लिए पिछले 1 महीने के अंदर। आज से हफ्ते पर पहले मेरे पास डाटा था, वो 65,000 बिटकॉइन बोलता था। आज का ये जो डाटा है वो बोलता है 1,67,000 बिटकॉइन। अब ये हमारे पास $1,67,000 नहीं है, यहाँ पे बिटकॉइन पिछले 1 महीने के अंदर बटोरे गए। और यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें ना कोई आपको ब्लैक रॉक था, ना कोई फिडेलिटी थी, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी कोई डिस्क्लोजर नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं अंदर खाने बाइंग हुई है। और आप कह लीजिए ये $80,000 के आसपास ये जो फ्लोर प्राइस इन्होंने रखा, उस पे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं वहाँ तक जाता है, फिर $85,000 आता है। तो ये एक जो है कहीं ना कहीं बाइंग जोन निकल के आया है। अब इसको आपने देखना है कि यहाँ पर आप वो 6 महीने 12 महीने का सिचुएशन देख रहे हो। अगर वो भी हो तो भी 2025 के अंदर अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर मैं इस डाटा को देखता हूँ, बिटकॉइन के ETF को देखता हूँ, कहीं ना कहीं वो भी अब इंडिकेशन दे ही रहा है कि भैया मार्च के अंदर थोड़ा सा चलो ये भी बीत जाए। लेकिन अगर 2021 या 2017 के अंदर भी देखें तो कई बार जो ऑल्ट मार्केट है वो कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल मई तक भी खींचती देखने को मिली है। अगर जनवरी फरवरी मार्च अच्छा नहीं करा है तो अप्रैल मई में भी कई कॉइन्स या मार्केट ने रिवाइवल दिखाया है। एक बार हिस्ट्री को, एक बार डाटा को चेक करोगे, आपको फेयर आइडिया लगता है। तो ये चीज़ को आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि भैया शॉर्ट कर दिया और 500-300 मिलियन शॉर्ट कर दिया, उसका बड़ा हो हल्ला हुआ। अब जैक BTC ने उसकी छानबीन करी और उनको पता चला कि जो हाइपर लिक्विड व्हेल जिसकी बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि भैया वो शॉर्ट मार रही है 500 मिलियन, अब पता चला कि वो जो है स्कैमर्स या हैकर्स जिन्होंने हैक किए थे 40x लीवरेज पे, उन्होंने शॉर्ट मारे। तो कहीं ना कहीं वो उनका पैसा तो है नहीं, उसी से खेल रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर प्रेशर बना रहे हैं या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशंस ये मैनिपुलेशन कर रहा है या ये स्कैमर्स या जो हैकर्स हैं इनकी वजह से मार्केट पे प्रेशर है। और अगर आप थोड़ा सा लंबे समय को देखते हो, हम एग्री करते हैं कि उम्मीद थी फरवरी मार्च अच्छा करेगा, वो नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 अभी ख़त्म हो गया है। अभी 2025 के अंदर 9 महीने बाकी हैं और यहाँ पर FOMC की मीटिंग आज होनी है, उसका भी प्रेशर है। और आप देखिएगा CPI का डाटा तो अच्छा निकल के आया था, उससे मार्केट के अंदर थोड़ा माहौल या पॉजिटिविटी आई है। लेकिन FOMC के अंदर सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट पे कोई डिसीज़न नहीं आना, अनचेंज ही रहेगा। तो इसकी वजह से मैनिपुलेटर्स मैनिपुलेट कर सकते हैं, मार्केट को थोड़ा वोलेटाइल बना सकते हैं। बढ़ने के चांसेस तो है नहीं,
कम होने का अगर हो जाए तो समझ लीजिएगा एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर पंप वो भी लाता देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस 1% से भी कम मार्केट के अंदर बताए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन यहाँ पर जब कहते हैं ना, जब बुरे हालात होते हैं तो हर कोई नेगेटिव बात करना शुरू कर देता है। तो सिर्फ हमने यहाँ टाइम बिताने की कोशिश करनी है और 2025 हमारी होप्स अभी भी हाई हैं और उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो अपने भाई को सपोर्ट करो यार, पता नहीं क्या हो गया आप सबको। आप वही हो, हम भी वही है और यहाँ पर ये मार्केट को सिर्फ टाइम देना है। तो साथ बनाए रखो, बहुत कुछ अभी देखना है। वीडियो को लाइक किया करो, अपने भाई का भी मोराल डाउन मत होने दो, ठीक है। तो जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप भी चाहते हो हम भी गायब हो जाएंगे मार्केट से, क्या फ़ायदा होगा उससे। कम से कम यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है तो भाई को सपोर्ट किया करो, इससे लगे कि यार हमें भी हिम्मत बनती रहे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, अब मैं इसको देखो, कई लोग इसको नेगेटिव नज़रिए से लेंगे, मैं थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखता हूँ। आज हम जिस हालात के अंदर हैं, हर कोई अगर यहाँ से दुगने भी हो जाए कॉइन्स 2025 में, तो वो शुक्र मनाएगा भगवान का कि यार चलो मार्केट में हमने कुछ देख लिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है इथेरियम के प्राइस को बोलता है कि भैया $10,000 से ये $4,000 की उन्होंने प्रोजेक्शन यानी कि कम कर दी है। लेकिन $4,000 भी जाएगा, आज $1,800-1900 पे है, $2,000 पे है। तो यहाँ से डबल 2025 के अंदर अभी भी वो ये देख रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि आप क्या इसको नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे। क्योंकि अगर $4,000 इथेरियम होगा तो ये समझ के चलिएगा कि बिटकॉइन भी कहीं ना कहीं $1.25 लाख से $1.5 लाख होगा और इथेरियम इकोसिस्टम के जो कॉइन्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ से अच्छे खासे मल्टीपल टाइम रिटर्न भी देके जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादातर बोलता हूँ कि भैया फोकस करो किन चीज़ों पे, टॉप हर कैटेगरी का टॉप कॉइन पिक कर लो। RW देख रहे हो, ओंडो को पिक कर लो। AI में देख रहे हो, नियर को पिक कर लो। बिग डाटा के अंदर देख रहे हो, रेंडर को पिक कर लो। गेमिंग के अंदर देख रहे हो, जो है गाला को पिक कर लो। तो ये चीज़ें की जा सकती है, लेकिन हमें ये चीज़ें दिखती तो है नहीं। यहाँ पे हमें दिखता है कि भैया मार्केट बहुत बुरी हालात है। अगर ये 2-3 महीने रहेगी तो भी शुक्र मनाइएगा कि यहाँ पे आपको सोचने का, समझने का और सही से कुछ करने का मौका मार्केट दे सकती है। लेकिन हमें लगता है कि अभी एक आधा फ्लक्चुएशन आएगी 1-2 महीने के अंदर, फिर थोड़ी मार्केट ठंडी होते देखने को मिल सकती है और फिर सेकेंड वेव जो है इस साल के एंड में या 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के यानी कि आखिरी के 3-4 महीने जो होंगे 2025 के, वो अच्छे होते या एक बड़ा हमें खेल होता देखने को मिल सकता है। गेम थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, प्लेयर्स अलग हैं, थोड़ा सा गेम को उन्होंने चेंज कर दिया है। क्योंकि हर कोई साइकिल बोलता था तो उन्होंने बोला भैया हम तो साइकिल को के टायर निकाल के तुम्हें घिसटवाएंगे, जितना घिसोगे घिसो। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि सबको पता था कि साइकिल आएगा 2025 अच्छा करेगा, तो ये उन्होंने भी कहीं ना कहीं गेम खेली है और ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। और बहुत कुछ होता है बताने आपको, समझाने को, लेकिन वही बात आ जाती है, कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम पे मैं खासकर फोकस करना चाहूँगा। और बिटकॉइन की बात करते हैं तो अगर आप देखते हो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 200 डे मूविंग एवरेज का, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हो तो वो यहाँ पे फेस कर रहा है। अरे भैया अब तो मैंने लाइक के लिए नहीं बोला, तरस गया ना लाइक के लिए, तो हमारा तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बोलने लगा है कि भैया आप लाइक कर दिया करो, हमें भी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की तरह काम करती है लाइक्स हमारे लिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज को बार बार ये हिट कर रहा है। ये गदादारी भीम है, जब सपोर्ट निकल के आता है तो देखो सपोर्ट के 2-3 वीक लगाई लेकिन वहाँ से बाउंस बैक कर गया, लेकिन इसके नीचे आने के बाद अभी एक रेजिस्टेंस बन के निकल के आ रहा है। अगर हम चाहते हैं यहाँ से मार्केट अच्छा करे, $84,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस आता है, इसको ये पार करेगा तो हम उम्मीद करते हैं ये $90,000 या उसके ऊपर जाता देखने को मिल सकता है। FOMC से हमें नहीं लगता कुछ खास इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन $1,000-2,000 ऊपर नीचे ये मार्केट को ले जा सकता है, तो इससे ज़्यादा परेशान मत होइएगा। यहाँ पर अगर इसके देखते हैं तो एक तो ये रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट वही $80,000 एक साइकोलॉजिकल भी है और यहाँ पे वो निकल के भी आ रही है, तो ये आपको देखना है। लेकिन हमें लगता है कि अभी बहुत कुछ होना है और बिटकॉइन का पीक जो है $1.5 लाख जो हम सोचते थे वो हम
शायद 2025 में ही देख लें। अभी भी हमें ऐसा लगता है जो सारी चीज़ें निकल के आ रही है, जो चार्ट मेरे पास 2-3 निकल के आ रहे हैं, उसमें से मैं एक चार्ट आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। वो है RSI डाइवर्जेंस का, और इसके हिसाब से देखते हैं तो 2024 में 2 बार ऐसे सिचुएशन बने थे। एक बार 30% की उछाल लगाई थी, अगर 30% की लगती है तो $1,00,000, और अगर 100% की उछाल लगती है तो यहाँ से आप कह लीजिए जो हम $1.5 लाख देख रहे हैं वहाँ तक भी बिटकॉइन का प्राइस जाता देखने को मिल सकता है। पिछली 2 बार में ऐसी सिचुएशन बनी है, तो इसने अच्छा काम किया है। उम्मीद है इस बार भी ऐसा करे। और 2 वेव की भी बात करते हैं, तो अगर मैं नवंबर से जनवरी या कह लीजिए दिसंबर जनवरी को एक पहली वेव लूँ, जब मार्केट ने अच्छा किया था, कई कॉइन्स दुगने 4 गुना भी हुए थे, 5 गुना भी हुए थे, फिर मार्केट ठंडी होती दिख रही है। एक सेकंड वेव और बिटकॉइन का प्राइस $1,10,000 के आसपास भी पहुंच गया था, ये भी मत भूलिएगा। तो सेकंड वेव के लिए शायद हम तैयार हो रहे हैं, और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अब माइंड मेकअप करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी। इथेरियम को लेके अगर मैं बात करता हूँ तो वही $2,000 के नीचे ये अभी टिका हुआ है, या आप कह लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेकिन हमें लगता है $2,000 जब ये पार करेगा तो $2300 से $2,400 इसका अगला टारगेट हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि $4,000 बहुत रीज़नेबल है 2025 में इसके छूने के लिए, जैसा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोलता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने कई कैटेगरीज में बताया, ऐसे ही जैसे कि XRP लगातार $2 पे मेंटेन कर रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है, तो $2 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और वहाँ बाइंग देखने को मिल रही है। और XRP को लेके बहुत कुछ चल भी रहा है, तो इस लेवल पे मिले तो एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। ADA $0.7 200 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है, इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। बाकी मैंने बताया आर्बिट्रम, इसके ऊपर फोकस कर सकते हो, जिस रेट पे है ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है $0.35 के आसपास। और गाला के बारे में बताया मैंने, उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। बहुत सारे कॉइन्स हैं जो टॉप 50 के अंदर भी अगर आज की डेट में फोकस करोगे तो आपको इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कॉइन अच्छे लेके बैठे हो टॉप 50 टॉप 100 की, जिसकी हम लगातार बात करते हैं, तो और यूज केस होंगे ज़्यादातर उसमें से, तो वो कहीं ना कहीं रिकवरी दिखा देंगे। थोड़ा परेशान कम रहो और शांति से चीज़ों को ऑब्जर्व करो, और अगर कुछ कर सकते हो तो फोकस करो कि कैसे मैं यहाँ पे रिस्क को मैनेज करके चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपने पोर्टफोलियो के अंदर और ऐड ऑन कर सकता हूँ। इस पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। घबराने से कुछ नहीं होना, सिचुएशन को समझना है और उसके हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट करना है, या उसके हिसाब से ढालने की बात करनी होती है। तो यही एक अच्छे ट्रेडर, या आप कह लीजिए यही एक इन्वेस्टर की बात होती है, या ज़िंदगी में भी यही चीज़ें हमें करते रहना चाहिए। हालातों के साथ, वक्त के साथ चेंज करना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। शो मस्ट गो ऑन। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।